Okay, now I will calculate the value of g by using this expression. We know these values. This is the mass of Earth 6 into 10 to the 24 kilogram. The radius of Earth is 6.4 10 to the 26 meter. G is given. Gravitational constant 6.67 10 raised to the minus 11 Newton meter square from kilogram square. And putting all these values in this above expression, g is equal to okay, and calculating this, you get the value of g is 9.8 meter per second square. Approximately we will write okay 10 meter per second square. तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम g की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके. उसके बाद आते हैं स्टूडेंट्स मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द अर्थ. तो हम किस तरह से किसी बॉडी के मोशन को स्टडी करेंगे व्हेन अ बॉडी मूविंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. तो जब कोई बॉडी ओके ग्रेविटेशनल फोर्स में मूव करती है तब उस केस में उसकी इनिशियल फाइनल वेलोसिटी को हम फाइंड करते हैं. ठीक है, उसको डिस्टेंस कवर करने में या हाइट कवर करने में, ऊपर जाने में या नीचे आने में, उसको जो हाइट कवर करती है, डिस्टेंस कवर करती है, उसको कितना टाइम लगता है. ठीक है, वो सारी चीज़ें हम जो है फाइंड करते हैं और इसके लिए जो है हम हेल्प लेते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशंस की. ओके, तो इसमें देयर आर सम चेंज इन दीज इक्वेशंस ऑफ मोशन. वी हैव डन सम चेंज एक्चुअली. तो यहाँ पर जो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन आप पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 3 में आप पढ़ चुके हैं. ठीक है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन. तो वहाँ पर आपने जो है ये इक्वेशंस को स्टडी किया था. ओके, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को रिप्लेस किया है आपने, a को रिप्लेस किया है g से, तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी हो गया. तो यहाँ पर g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, क्लियर. और h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. तो g यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू, मैंने यहाँ पर जो है इसको डिफाइन कर दिया है. u इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी टाइम, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है, और h इज हाइट है. इस तरह से स्टूडेंट जो थर्ड इक्वेशन है, तो यहाँ पर सेकंड इक्वेशन h इज इक्वल टू s को हमने s से रिप्लेस किया है. h को किससे रिप्लेस किया हमने, s से रिप्लेस किया है. तो s इज रिप्लेस बाय h. ओके, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर की जगह gt स्क्वायर हो जाएगा. इस तरह से v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 gh हो गया. ठीक है, as होता है, as की जगह gh हो गया. क्लियर. तो इन तीनों इक्वेशंस का हम यूज़ करेंगे किसी भी मोशन को स्टडी करने के लिए, किसी बॉडी की मोशन को स्टडी करने के लिए व्हेन द बॉडी इज मूविंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. क्लियर. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज मास एंड वेट. व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन मास एंड वेट. स्टूडेंट्स, कोई भी बॉडी अगर हम लेते हैं, सपोज करिए डस्टर मैंने ये लिया है और इस डस्टर में जितना मैटर कंटेन करता है, एक्चुअली द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन दिस डस्टर, एक्चुअली दिस इज नोन एज अ मास. तो मास एक मैटर की क्वांटिटी होती है, सब्सटेंस की क्वांटिटी होती है जो उस बॉडी के अंदर कंटेन करती है, उसको हम मास कहते हैं. तो मास इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ओके इन ए बॉडी. क्लियर. और ये जो मास एक्चुअली स्टूडेंट इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है. ठीक है. दूसरी चीज़ ये है कि ये वेरी नहीं करता है. आप इसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं तो इसके मास एज इट इज़ रहेगा, इसके मास में कोई चेंज नहीं आएगा. तो मास इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, वो वेरी नहीं करती है. ठीक है, आप उसको प्लेस टू प्लेस आप चेंज करते हैं, उसकी लोकेशन चेंज करते हैं. या सपोज करिए आप एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट कोई ऑब्जेक्ट को लेके जाते हैं, तब भी उसके मास में कोई चेंज नहीं आएगा. ठीक है, तो मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है और क्योंकि इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है इसलिए एक स्केलर क्वांटिटी होती है. और ओके, और इसका जो मेजरमेंट करते हैं हम, इसके लिए जो हम स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं किलोग्राम. ठीक है, या तो हम इसको किलोग्राम में मेज़र करते हैं या फिर ग्राम में मेज़र करते हैं. ठीक है, और भी उसके अदर स्केल हो सकते हैं मास को मेज़र करने के लिए. क्लियर. उसके बाद स्टूडेंट जो किलोग्राम है इसकी वो ऐसा यूनिट होती है और सीजीएस सिस्टम में हम इसको ग्राम में मेज़र करते हैं. इट विल नेवर बी चेंज एक्चुअली. उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेट. स्टूडेंट वेट जो है वो एक तरह से फोर्स होता है, इसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं. तो वेट क्या होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट. इट इज़ मेजर्ड इन न्यूटन बिकॉज ये एक फोर्स है इसलिए हम इसको न्यूटन में मेजर करेंगे. और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, सो वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. क्लियर. और फोर्स का हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, बाय न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन. सो तो वेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m इंटू जी हो जाएगा. बिकॉज जो वेट है एक्चुअली दिस इज अ फोर्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. क्लियर. सो द वेट इज इक्वल टू हो जाएगा m इंटू जी. तो जब कोई ऑब्जेक्ट को हम अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी कंसिडर करते हैं तब उस केस में उस पर जो फोर्स लग रहा होता है वो उसके वेट के इक्विवेलेंट होता है. ओके, तो whatever force exerted on this object okay by the earth, that force is equivalent to the weight of this object. क्लियर. तो समझ में आ गया होगा स्टूडेंट. मास डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है,
उसका जो सब्सटेंस जो भी कंटेन करता है उसके अंदर वो वेरी नहीं करता है, वो कांस्टेंट रहता है। तो मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन लेस होती है, एक स्केलर क्वांटिटी है। और वेट वेरी करता है, ठीक है, और प्लेस टू प्लेस वेरी करता है वेट, क्योंकि वेट जी पे डिपेंड करता है। और मैंने अभी आपको बताया कि जी एक वेरिएबल क्वांटिटी होती है। अर्थ के सरफेस पर भी जी की वैल्यू चेंज होती है क्योंकि उसका रेडियस चेंज होता है, ठीक है। इस तरह से अगर आप एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर लेके जाते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो तब भी उसका जो है चेंज होता है। जैसे हम बात करते हैं अपने नियरेस्ट एक्चुअली जो सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, हम अगर मून की बात करते हैं तो स्टूडेंट मून पर अगर आप एक ऑब्जेक्ट अगर आपने लिया, ठीक है, जिसका कुछ मास है, आपने उसको जिसका कुछ वेट एक्चुअली अर्थ पर, ठीक है, उसको आप जब मून पर लेके जाते हैं तो उसके वेट में चेंज आ जाता है, ठीक है। तो उसके वेट में चेंज क्यों आता है? क्योंकि मून पर जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, जी वहाँ पर वेरी कर जाता है, इसलिए वेट में भी चेंज आएगा, ठीक है। क्योंकि वेट डिपेंड्स ऑन जी, तो जी वेरी करेगा तो वेट भी वेरी करेगा, क्योंकि मास तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ में, मास और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, जी वेरिएबल क्वांटिटी है। तो जी के वेरी करने पर वेट की वैल्यू जो है वो वेरी होती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये डिफरेंसेस हो गए इसमें, ठीक है। अगर डिफरेंस आता है, क्वेश्चन इस तरह से आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस मास एंड वेट, तो यू विल राइट ऑल दीज पॉइंट्स, ओके। ओके, थैंक यू।